हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। तो आज है 11 जून और 11 जून जो हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस पे जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको हम देखेंगे। और ये जो पूरा न्यूज़ एनालिसिस है ये सभी एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आते हैं या जो भी न्यूज़ में चलता है तो वो जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर आप आज का एक्सप्लेनिंग सेक्शन देखोगे तो काफ़ी सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। इंडियाज फर्स्ट कोविड वैक्सीन फॉर एनिमल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया में पहली जो है वैक्सीन यहाँ पे बन चुकी है जो अब एनिमल्स को भी जो है यहाँ पे दी जाएगी, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसको हिसार बेस्ड जो नेशनल रिसर्च सेंटर है उसने जो है इसको यहाँ पे डेवलप किया है, जिसको नाम दिया गया है एनकोवैक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट इंडेक्स रिसेंटली जो है पब्लिश किया गया, और एनवायरमेंट इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। मतलब 180 बॉटम 8 में जो है आपको इंडिया की रैंक देखने को मिलने वाली है। तो भारत के साथ म्यांमार, वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लाइबेरिया, पपुआ न्यू गिनी, ठीक है, ये जो सब देश हैं वो आपको काफ़ी नीचे देखने को मिलेंगे। डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, जो स्वीडन है, लग्जमबर्ग है, ऑस्ट्रिया है, ये सब आपको टॉप पे देखने को मिलने वाले हैं। अब देखो, सिंपली इसका रीज़न भी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि रीज़न यहाँ पे ये है कि बाकी जो देश है वो ऑलरेडी यहाँ पे डेवलप्ड है। ये जो बड़े देश है ना, जैसे डेनमार्क है, यूके है, फिनलैंड, ये डेवलप्ड और इनकी आबादी काफ़ी कम है। अगर आप भारत का कंपैरिजन करोगे तो भारत में जो है आबादी बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अभी जो है हम डेवलप कर रहे हैं। तो इन डेप्थ जो है इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है पब्लिश हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एक टॉर्टोइस की जो स्पीसीज है वो यहाँ पे एक्सटेंड हो गई थी, लेकिन उसको जो है वापस यहाँ पे देखा गया है कि हाँ, ये जो है प्रजाति विलुप्त नहीं हुई है। इसका एक जो टॉर्टोइस है, मतलब एक जो कछुआ है, उसको जो है यहाँ पे देखा गया है। तो ये जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका नाम थोड़ी सा अलग है, कैलोनोडिस फेनेटिसुअस। सो बेसिकली ये जो है इसका नाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो संत तुकाराम टेम्पल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है बेसिकली कहाँ पे है, ये पुणे के पास आपको देखने को मिलेगा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। संत तुकाराम कौन थे, तो उनके बारे में भी जो है हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तेलंगाना के गवर्नर ने एक महिला दरबार को जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। अब तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद में आपको पता होगा कि आज से कुछ साल पहले एक डॉक्टर थी, उनका जो है यहाँ पे गैंगरेप हुआ था। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो है एक गैंगरेप और देखा गया है, ठीक है। तो टीन के साथ यहाँ पे गैंगरेप हुआ था, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया भी था। तो अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली जो रेप के केस हैं वो जो है काफ़ी इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसका एक रिलेशन आपको जो सेक्स वर्कर्स हैं उनसे भी आपको देखने को मिलेगा। देखो, बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जो सेक्स वर्कर्स है ना, रिसेंटली उनको जो है यहाँ पे लीगलाइज कर दिया गया है। अब इस पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या जो सेक्स वर्कर को लीगल किया है तो उससे रेप का जो रेशो है वो कम हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। जिसको भी अगर जो है फिजिकल रिलेशन बनाना है तो वो क्या करेगा, सेक्स वर्कर के पास जो है यहाँ पे जा सकता है। और इससे एक बेनिफिट भी है। देखो, सेक्स वर्कर्स जो है ना, उनको यहाँ पे उनके पास उतने वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनको जो है यहाँ पे पैसों की भी ज़रूरत होगी। तो बेसिकली उनका भी जो है एक प्रोफेशन है ये एक तरीके का, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए जो है सरकार इसको लीगलाइज कर रही है, जिससे रेप का रेशो जो है यहाँ पे कम रहे। इसके अलावा अगर सेक्स वर्कर्स को लीगलाइज नहीं किया गया ना, मान लो अगर इसको लीगलाइज नहीं किया गया, तो इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा भारत में या दुनिया में, जिसकी जो है आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब आप जो है इसको सपने में भी नहीं सोच सकते, ठीक है। तो एक रेशो के हिसाब से पूरी दुनिया भर में कई सारे सेक्स वर्कर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, मिलियंस जो है सेक्स वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे। और बेसिकली ये जो है एक तरीके का प्रोफेशन आपको देखने को मिलेगा। अब रिसेंटली क्या हुआ कि तेलंगाना के गवर्नर ने एक महिला दरबार को जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 100 वुमेन थी, ठीक है। और बेसिकली जो जिस तरीके के जो रेप हो रहे हैं और जो अनहियर्ड वॉइस है वुमेन की, उनको सुनने के लिए जो है गवर्नर ने इस तरीके का एक दरबार जो है यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। तो बेसिकली ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पब्लिक एंगेजमेंट प्रोग्राम जो कि प्रजा दरबार है उसी के अंडर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी जो वुमेन्स हैं जो अपनी आवाज़ यहाँ पे नहीं उठा पाती, जो अपनी बात यहाँ पे नहीं रख पाती, तो उनके लिए जो है इस तरीके का एक जो महिला दरबार है उसको यहाँ पे जो है लगाया गया है, जिससे जो अपनी वो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे बता सकती हैं। अब देखो, कई जगह ऐसा भी होगा कि कई जो वुमेन्स है वो यहाँ पे सब्जी लेने जाती होंगी या मंदिर ही जा रही होंगी, तो कुछ लड़के जो है यहाँ पे छेड़ रहे होंगे। लेकिन वो जो है कुछ
अपनी बात जो है यहाँ पे पुलिस को भी नहीं बता पा रही हैं, अपने घर में भी यहाँ पे नहीं बता पा रही हैं, घर में बताया भी है तो वहाँ पे जो है कोई बात उनकी सुन नहीं रहा कि हाँ ठीक है अलग करो। तो इन सब चीज़ हैं, अगर कोई भी छोटी सी भी अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो बिल्कुल हमको जो है अपनी जो वॉइस है उसको जो है रेज करना चाहिए, और वो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे लोगों के सामने जो है रखना चाहिए, इनफैक्ट पुलिस के सामने जो है हमको रखना चाहिए। अगर पुलिस भी यहाँ पे नहीं साथ देती तो उसके अलावा जो है और भी रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का जो है तेलंगाना के जो गवर्नर हैं तिलमिसलाई सौंदरराजन, उन्होंने जो है बेसिकली इस चीज़ को जो है यहाँ पे रिसेंटली जो है यहाँ पे इनिशिएट किया है, तो महिला दरबार को जो है उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके अलावा जो गर्ल्स यहाँ पे स्कूल जा रही हैं तब भी उनके साथ जो है यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके की जो भी समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए जो है जो तेलंगाना के गवर्नर हैं उन्होंने जो है इस तरीके का यहाँ पे एक महिला दरबार को जो है चलाया हुआ है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रांची में जो है वायलेंस देखा गया है। देखो आपको पता होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में जो है एक बयान दे दिया गया, और जिस पे मैंने बाद में जो है एक वीडियो भी बनाया था, जो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जो है 12 वाइफ थी, और एक जो उनकी वाइफ थी 3rd नंबर की वो करीब 8 या 9 साल की थी। ठीक है, अब देखो ये मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो इंटरनेट बताता है, जो चीज़ें यहाँ पे बताती हैं वही जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट दी गई थी उसके हिसाब से जो बयान है, जो बेसिकली इंटरनेट यहाँ पे कहता है, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताती, तो वही चीज़ जो है मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो काफ़ी सारे भारत के कई सारे राज्यों में आपको जो है काफ़ी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम एक्सप्लेन सेक्शन पे आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एनवायरमेंट इंडेक्स और भारत, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। इसके अलावा इंडिया फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स, वाई द नीड वॉज फेल्ट। तो बेसिकली यहाँ पे इस वैक्सीन की ज़रूरत क्यों रही है और इसके क्या बेनिफिट होंगे, ये डेड वैक्सीन है या किस तरीके की वैक्सीन है, तो काफ़ी कुछ जो है आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो गुरु शिष्य अगेंस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो जिमनेस्ट है एक, ठीक है, उनकी जो है उनके साथ दुर्व्यवहार यहाँ पे हुआ है। तो इस तरीके का जो है काफ़ी सारी, मतलब दुनिया में अगर आप देखो तो ऐसे कई सारे केसेस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो डॉक्टर पे जो है यहाँ पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो है यहाँ पे गलत किया, उनको मोलेस्ट किया है। तो इसी चीज़ के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये तो पॉलिटिकल है, नुपुर शर्मा ने जो भी यहाँ पे कहा है उसको लेके जो है भारत और जो अब्रॉड है, मतलब जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके साथ हमारे जो रिलेशन है वो यहाँ पे बिगड़ ना जाए, तो इसी चीज़ को लेके जो है यहाँ पे बात कही गई है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आर्टिकल देख लो, बिल्डिंग ऑन कॉमन ग्राउंड, तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में जो है यहाँ पे बात कही गई है। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमको देगा, और बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन को जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा। देखो हुआ क्या कि 2020 की यह बात है, टोक्यो में यहाँ पे मिले थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, इसके अलावा बाइडेन, और उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर जो रहे जापान के शिंजो अबे, तो उनसे भी जो है यहाँ पे मीटिंग हुई थी। क्वाड की जो है ये बेसिकली एक तरीके से मीटिंग थी। अब हुआ क्या कि नेगोशिएशंस जो है यहाँ पे बात चली नेगोशिएशंस को लेके। तो बेसिकली जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं सबके बीच में यहाँ पे नेगोशिएशन हुआ। तो इसमें आपको 13 देश देखने को मिलेंगे जो कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में आपको 13 देश देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया है, ब्रूनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इसके अलावा यूएस। तो ये जो पूरे देश हैं एक साथ आएंगे, और 40% जो ग्लोबल जीडीपी है वो आपको इन देशों की देखने को मिलेगी। और ये इस तरीके से आप देख सकते हो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे सब ऑनलाइन जो है मीटिंग हुई थी, सभी जो लोग हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, ये जो बाइडन है, ये बेसिकली आपको शिंजो अबे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको जो है मेनली ये जो लीडर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मेनली यहाँ पे इस बात को रखा गया था कि हमको जॉइंटली जो है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को डेवलप करना चाहिए, और इस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 पिलर हमको देखने को मिलेंगे: ट्रेड, सप्लाई चेन रिलायंस, बेसिकली सप्लाई चेन रिलायंस, इसके अलावा क्लीन एनर्जी और डिकार्बोनाइजेशन। तो बेसिकली इन सब चीज़ों पे जो है यहाँ पे बात की गई थी। और देखो मेनली अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे जो देश है ना, वो अगर उनका अगर कार्बन इमिशन यहाँ पे कम हो जाएगा तो जो क्लाइमेट चेंज का जो ऑब्जेक्ट है उसको जो है हम जल्द से जल्द यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। लेकिन देखो एक चीज़ को भी आपको यहाँ पे समझना होगा कि डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे ट्रेड पे बात करेगा, मतलब सभी देशों के बीच में यहाँ पे प्रॉपर ट्रेड हो, सप्लाई चेन जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बनी रहे,
क्लीन एनर्जी पे जो है हम यहाँ पे फोकस करें, मतलब जो बेसिकली जो सोलर एनर्जी है उस पे जो है हम यहाँ पे फोकस करें। डीकार्बोनाइजेशन मतलब कार्बन जो इमिशन होता है उसको जो हम यहाँ पे कम करें। इसके अलावा टैक्सेस और एंटी करप्शन मेजर, तो करप्शन भी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है सभी देश मिलकर अगर कोऑपरेटिव तरीके से यहाँ पे काम करेंगे तो ये सभी देशों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक देश दूसरे देश से क्या चीज़ सीख सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंग्लैंड से भी सीखी। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम अमेरिका से भी यहाँ पे सीख रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका भी हमसे जो है कई सारी चीज़ें यहाँ पे सीख रहा है। तो दुनिया के जो देश है वो एक दूसरे से यहाँ पे सीखते रहेंगे। तो अगर कोऑपरेशन रहेगा तभी जो है हम एक दूसरे से यहाँ पे चीज़ों को सीख पाएंगे और इन चीज़ों को अपने देश में भी जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ना। अब हम बात करें इंडो पैसिफिक रीजन की, तो इंडो पैसिफिक रीजन होता क्या है? देखो आप एक चीज़ सोचो कि ये तो पूरा एशिया है, ठीक है, यहाँ पे एशिया है और ये जो पूरा रीजन है ना ये एशिया का ही होगा, ठीक है। ये जो मतलब इंडियन ओशन जैसे हम बोलते हैं वो एशिया ओशन हो सकता था, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा रीजन है ना इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशन यहाँ पे, और ये जो पूरा रीजन है ना इसको बोलते हैं इंडियन ओशन। मतलब ये भारत का ही ओशन है, नाम ही दे दिया गया इंडियन ओशन। तो इधर से लेके इधर तक ये पूरा बोला जाता है इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन में ये सब जो सारे देश है ना इन सब की आपको काफ़ी सारी जो है इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगी। तो अगर ये देश मिलके जो है यहाँ पे काम करेंगे तो हम जो है चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है ना इन देशों के बीच में उसको जो है हम यहाँ पे काउंटर कर पाएंगे। जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है उसका दो रीज़न है। पहला तो इकोनॉमिकली यहाँ पे हमारे देशों को जो है स्ट्रांग बनाना, मतलब ये जो सब देश है इकोनॉमिकली यहाँ पे स्ट्रांग हो, प्रॉपर इन सब के बीच में यहाँ पे ट्रेड हो। देखो ट्रेड होता रहता है ना तो उससे क्या होता है कि जो रिलेशन है वो बने रहते हैं। मतलब हम आपकी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप जो है हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा हमारे बीच में बायलैटरल टॉक्स भी हो रही, तो हम मिलते भी रह रहे हैं, तो इससे जो है काफ़ी जो रिलेशन है वो यहाँ पे इम्प्रूव होते हैं। और देखो जिस तरीके से चाइना जो है अपना यहाँ पे इन्फ्लुएंस बता रहा है ना, चाइना तो खैर दुनिया से ये भी नहीं कहलवा पा रहा है कि ये जो सी है ये साउथ चाइना सी है, ठीक है। खैर कई देश तो यहाँ पे ये भी नहीं मारे, तो चाइना की स्थिति जो है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। और देखो थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया इन सब देशों को भी यहाँ पे डर है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना यहाँ पे ताइवान को आज कब्जा आ रहा है, आने वाले समय में कल वो फिलीपींस को भी धमकाएगा, फिर थाईलैंड को भी धमकाएगा, वियतनाम को भी धमकाएगा। तो ये ज़रूरी है कि इन सब देशों को इकोनॉमी जो है और ज़्यादा यहाँ पे मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में चाइना को जो है सभी देशों को मिलकर काउंटर करना है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट इंडेक्स और भारत के बारे में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब देखो ये जो है ना इंडिया की रैंक आप देख लो पहले तो इंडिया की जो रैंक है ये आपको 151 जो है ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में देखने को मिलेगी, ठीक है। 151 वेस्ट में और 121 जो है सॉलिड वेस्ट में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बॉटम 8 में अगर हम ओवरऑल बात करें तो भारत जो है 180 नंबर पे जो है आपको देखने को मिलेगा। तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में तो 2022 का पब्लिश हुआ, तो भारत में जो है आपको 180 रैंक जो है देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट में तो डेनमार्क है, फिर यूके है, फिर फिनलैंड है, फिर माल्टा है, स्वीडन है, लग्जमबर्ग है, स्लोवेनिया है, ऑस्ट्रिया है। अब देखो इन सब देशों में होता क्या है कि इन सब देशों में पॉपुलेशन जो है बहुत कम है और ये ऑलरेडी जो है डेवलप्ड कंट्री है, ये अपने आप को डेवलप कर पाए हैं। 10 ईयर में इन्होंने जो है कितना चेंज किया है तो 14.90, यूके ने करीब 23 जो पॉइंट है वो यहाँ पे जो है 10 ईयर में चेंज हुआ है। और भारत में अगर आप देखोगे तो -60 आपको देखने को मिलेगा। अब भारत में अगर आप देखोगे तो भैया अभी हम डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, हम जो है डेवलप यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे चीज़ें जो है बन रही हैं, तो पॉल्यूशन इमिशन जो है बिल्कुल यहाँ पे होगा। लेकिन इसका सिंपली जो है एक आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पॉल्यूशन कंट्रोल करने का सबसे अच्छा जो है एक रीज़न मतलब एक तरीका ये है कि मान लो अगर हम कोई प्लांट बनाते हैं तो वहाँ पे हमको पता है कि ये इतना जो है कार्बन एमिशन करेगा, तो उसके पास में ही जो है क्या करो, खूब सारे यहाँ पे खूब बड़ा एक खेत बना लो या बहुत बड़ी जो है ज़मीन, यहाँ पे सरकारी ज़मीन तो होती है, तो उसको यहाँ पे अगर हम उसको एक फॉरेस्ट के रूप में यहाँ पे डेवलप करते हैं, मतलब बहुत सारे यहाँ पे पेड़ लगाएं। जब वो प्लांट बनना चालू हो रहा है तभी जो है हमको यहाँ पे इस फॉरेस्ट को डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए। उससे क्या हुआ कि जब तक वो 4-5 साल में प्लांट बन के तैयार होगा तो जो फॉरेस्ट है वो भी जो है यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। तो जो भी कार्बन इमिशन यहाँ पे होगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है पेड़ यहाँ पे एब्जॉर्व कर लेगा, तो जिससे जो है काफ़ी हद तक जो है हम यहाँ पे कार्बन इमिशन को जो है यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे ना। जो नया एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2022 का, उसको रिसेंटली जो यहाँ पे मेजर किया गया है। इसको मेजर कौन करता है तो येले और कॉम्बिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस में आपको ये देखने को मिलेंगी, वो जो है इसको रिलीज करती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की रैंक जो है आपको 180 कंट्री में आपको काफ़ी बॉटम पे जो है देखने को मिलने वाली है। अब इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं तो नेशनल स्केल में अगर आप देखो तो कई सारे इंडिकेटर्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखो
ये रिपोर्ट यहाँ पे ये बताती है कि डेनमार्क, यूके, फिनलैंड जो है ये टॉप पे देखने को मिलेंगे, हाई स्कोरिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो आप अगर आप देखोगे तो ये जो है अब इनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है नहीं, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, तो ये पैसा जो है कहाँ पे खर्च करते हैं, ग्रीन एनर्जी वगैरह में जो है खर्च करते हैं, क्लीन एनर्जी में खर्च करते हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स हैं, मतलब जो फॉरेस्ट के डेवलपमेंट है उनमें यहाँ पे खर्च करते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट हेल्थ पे ज़्यादा जो है खर्च करते हैं ये, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में, हैबिटेट को कंजर्व करने में, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में, तो इन सब में जो है यहाँ पे ये खर्च करते हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है उसको जो है यहाँ पे कम करने पे ये खर्च करते हैं, जिससे जो है इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है प्रॉपर यहाँ पे डेवलप हो पाए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो आपको बॉटम में देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया के पास अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हमारी कई सिटीज़ जो है यहाँ पर डेवलप्ड ही नहीं है, कोई भी सिटीज़ फुली डेवलप आपको देखने को नहीं मिलने वाली, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके अलावा हम जो है यहाँ पे कोल की शॉर्टेज है हमारे पास। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वीट भी जो है अभी भारत सरकार ने यहाँ पे बैन कर दिया है। तो कई सारे जो प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम भी जो है भारत में उतनी अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी, वर्क भी जो है उतना ज़्यादा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इन सब चीज़ों पर भी जो है सरकार को यहाँ पे फोकस करना पड़ता है। तो मेनली अगर आप देखोगे तो लो स्कोर जो है आपको भारत के देखने को मिलेंगे, और इसका एक रीज़न ये भी है, देखो क्रिटिकल इश्यूज़ तो भारत में बहुत सारे हैं, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट है, एमिशन जो है वो रैपिडली यहाँ पे राइज हो रहा है, तो ये मेजर चैलेंजेस जो है आपको भारत के सामने देखने को मिलेंगे। अब इसको कम करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो भारत की सरकार पूरी यहाँ पे कोशिश कर रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है यहाँ पे फोकस करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे यहाँ पे फोकस करें, ठीक है, कार्बन सिंक का जो है हम क्रिएशन करें। इसके अलावा हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो है यहाँ पे वैल्यू दें जो कि फ्यूचर में हमको जो है काफ़ी बेनिफिट देंगे। अब देखो इंडिया जो है नेट जीरो हो जाएगा 2070 तक, यहाँ पे 2050 तक बोला गया है, लेकिन ये जो है काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो देश यहाँ पे बोल रहे हैं ना वो डेवलप्ड है, और हम जो है डेवलपिंग है, हम जो है यहाँ पे धीरे धीरे अभी ग्रो हो रहे हैं, और इन्फ्लेशन भी आपको जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही नहीं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यूके बहुत अच्छा देश है, यूके यहाँ पे हमको जो है टॉप पे देखने को मिल रहा है, तो यूके जनाब वो देश है जिसने पहले ही बहुत कार्बन इमिशन करके रखा हुआ है। आप इतिहास पढ़ लेना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे, क्योंकि इन्होंने मर्चेंटलिज्म जो है उस पर फोकस किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इन्होंने फोकस किया, इन्होंने बंधुआ मजदूरी इन्होंने ही शुरू करी है। यूके में आपको बंधुआ मजदूरी देखने को मिलेगी एक ज़माने में, ठीक है। यूके ने अमेरिका को भी जो है यहाँ पे कब्जा के रखा था, आपको पता होगा, तो बाद में अमेरिका जो है यहाँ पे आज़ाद हुआ, तो यूके ने पूरी दुनिया भर पे कब्जा किया। उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की इन्होंने ही शुरुआत करी है, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ इन्होंने जो है उस ज़माने में इतना धुआं जो है कार्बन इमिशन किया है जिसकी कल्पना जो है आप सपने में नहीं कर सकते। तो मेनली जो है यूके के बारे में आप पहले पढ़ लेना। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि भारत जो है ज़्यादा इमिशन करता है, यूके ने एक ज़माने जो है इमिशन कर चुका हुआ है भैया। तो मिनिस्ट्री ने हमारी ये कहा इस चीज़ को लेके कि ये जो रिपोर्ट्स है ये सिर्फ एक पैरामीटर्स पे जो है यहाँ पे फोकस करती है, लेकिन अगर आप भारत की समस्याएं देखोगे तो भारत में कई सारे चैलेंजेस जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई आपसे ये कहता है कि एनवायरमेंटल इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो बोलना कि भैया भारत के पास चैलेंजेस भी जो है बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के फर्स्ट कोविड वैक्सीन की, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने रिसेंटली यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि भारत की फर्स्ट जो वैक्सीन है एनिमल्स के लिए उसको जो है डेवलप किया गया। तो हिसार बेस्ड जो कि नेशनल रिसर्च सेंटर है उनको जो है यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया है, और इसका नाम दिया है एनकोवैक्स, जो कि एनिमल्स को जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से। अब आप बोलोगे यहाँ पे एनिमल्स को ज़रूरत क्या है वैक्सीन की, भैया इतिहास उठा के पढ़ लेना। जब से कोविड-19 आया है तो कई सारे एनिमल्स को भी जो है यहाँ पे कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा कई जू में भी जो है यहाँ पे जो एनिमल्स है वो भी यहाँ पे मारे गए हैं। तो एनकोवैक्स जो है ये डॉग्स पे यूज़ किया जाएगा, लॉयंस पे यूज़ किया जाएगा, लियोपर्ड्स, माइस, रैबिट्स, इन सब में जो है यहाँ पे इसको यूज़ किया जाएगा। ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। मैं थोड़ा सा पहले पेन चेंज कर लूँ कलर। तो मेनली ये एक इनएक्टिवेटेड जो है वैक्सीन है, इसको यहाँ पे ध्यान रख लेना, ठीक है। ये ऑप्शन आएगा तो गलत मत कर देना। इसको जो है इन्फेक्शियस जो पार्ट होता है जो डेल्टा वेरिएंट का, उसको जो है यहाँ पे डेवलप किया गया है उसी से, ठीक है। ये इनएक्टिवेटेड है। इसके अलावा इसमें जो है एल हाइड्रोजेल और जो एड्यूवेंट है बेसिकली इसको जो है यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जिससे जो है हमको इम्यून रिस्पॉन्स जो है बूस्ट कर पाए, मतलब जिससे जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे जो है काफ़ी बूस्ट हो पाए। अब इसके अलावा अगर आप देखो तो कोविड-19 इन्फेक्शन जो है सेवरल एनिमल्स में देखा गया है, डॉग कैट्स में। तो वैक्सीन क्या करेगी, ये जो है एनिमल्स जो है प्रोटेक्ट, मतलब एनिमल जो जू में है
उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी। इसके अलावा जो ट्रांसमिशन है वो भी जो है एनिमल से ह्यूमन तक नहीं हो पाएगा। अब कई के घर में डॉग्स हैं, अगर वो कोविड पॉजिटिव हो गए तो भाई ये भी पॉसिबिलिटी कि ह्यूमन में भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर है ना, तो लोग भी जो है यहाँ पे मतलब बीमार यहाँ पे पड़ने लगेंगे। तो इसलिए जो है इनको भी वैक्सीन देना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी हद तक न्यूज़ पे है कि वैक्सीन देना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरीके से ह्यूमन्स है वैसे ही जो है आपको एनिमल देखने को मिलेंगे। और अगर इनको वैक्सीन नहीं दी गई, मान लो चलो इनको वैक्सीन अगर नहीं दी गई, इनके लिए वैक्सीन यहाँ पे डेवलप नहीं की गई, तो जब ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे इस तरीके से बीमारियों से, अगर ये पूरी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इनको कंजर्व करना भी जो है हमारी ड्यूटी है। तो बेसिकली जो संत तुकाराम टेम्पल है इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो संत तुकाराम टेम्पल है, अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इसको यहाँ पे इनॉग्रेट करने वाले हैं, मतलब 14 तारीख को यहाँ पे ये करने वाले हैं। और संत तुकाराम जो शिला मंदिर है ये जो है आपको देहू पुणे डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। देहू में ही जो है संत तुकाराम की जो है यहाँ पे बर्थ हुआ था, मेनली जो है ये यहीं से बिलोंग करते थे। अब यहाँ पे एक शिला है, शिला का मतलब पत्थर है, ठीक है, ये रॉक है बेसिकली, जो करेंटली आपको देहू संस्थान जो टेम्पल है उसके प्रमाइसिस में आपको देखने को मिलेगा। अब शिला जो है ये जो संत हैं उनको जो है यहाँ पे डेडिकेटेड है, ठीक है। बेसिकली जो तुकाराम शिला टेम्पल है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ऐसा माना जाता है कि जो तुकाराम है बेसिकली जो संत हैं वो कई दिनों तक जो है यहाँ पे प्रेयर करते रहे हैं। करीब 13 दिनों तक जो है इन्होंने यहाँ पे प्रेयर करी थी, मतलब ध्यान किया था। और उसके बाद से ही जो है यहाँ पे इनको जो है यहाँ पे संत की उपाधि दे दी गई। तो ये संत ही थे, ठीक है। और ये जो है पुणे में जो है इनका इनॉग्रेशन होगा इनके टेम्पल का, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लोनोडिस फैंटास्टिक, तो ये जो है बेसिकली एक जाइंट टॉर्टोइस स्पीसीज जो है यहाँ पे पाई गई है, जो कि ऐसा बिलीव माना जा रहा था पहले कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है कई सेंचुरी पहले, कई सौ साल पहले जो है यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो अब जो है फाइनली जो है इसको यहाँ पे ढूंढ लिया गया। तो एक चीज़ जो है ये यहाँ पे मिली है, और ये फर्नेंडा जो है इसको बेसिकली बोला जाता है, जो कि गैलापेगोस नेशनल पार्क जाइंट टॉर्टोस जो है ब्रीडिंग सेंटर है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये चीज़ समझ लो कि ये जो टॉर्टाइस है ये 2019 में जो है यहाँ पे अलाइव पाया गया था। उसके बाद जो है इसको यहाँ पे नहीं देखा गया, ऐसा माना जा रहा था कि ये यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है। लेकिन अब अगर हम बात करें टॉर्टोइस की, तो टॉर्टोइस को जो है यहाँ पे कहाँ डिस्कवर किया गया है, तो क्लोनोडिस फैंटेसुअस मीन्स जो है इसका मतलब होता है फैंटेस्टिक जाइंट टॉर्टोइस, ठीक है। कॉमनली जो इसको फर्नेंडिना आइलैंड गोलापागोस जाइंट टॉर्टोइस जो है कहा जाता है, और ये फर्नेंडिला आइलैंड में जो है यहाँ पे पाया जाता है। ये स्पीसीज जो है ऐसा बताया जाता है कि ये सिंगल इंडिविजुअल से यहाँ पे आई है, इसको 1906 में यहाँ पे कलेक्ट किया गया था। और फर्नेंडा जो है इसको 2019 में डिस्कवर किया गया था। बहुत सारे इकोलॉजिस्ट को यहाँ पे डाउट था कि ये जो है जो नेटिव फेरेंटुअस टॉर्टाइज है ये बेसिकली ये यही है, लेकिन इसका जो अपेयरेंस है आपको मेल जो हिस्टोरिक स्पेसिमेन है उससे डिफरेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। और ये जो आइलैंड है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो फर्नेंडिला आइलैंड जो है वो आपको एक्वाडोर के पास देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, तो जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, मतलब बेसिकली साउथ अमेरिका और साउथ पैसिफिक ओशन में एक्वाडोर से करीब वेस्ट साइड में अगर आप जाओगे तो आपको जो है यहाँ पे फर्नेंडिना आइलैंड देखने को मिलेगा। ये इसी की जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और यहीं पे जो है आपको मिलेगा क्या, ये टॉर्टोइस, ठीक है। तो ये जो है टॉर्टोइस के बारे में आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गुरु अगेंस्ट शिष्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जब यंग वुमेन जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स में एंटर करती हैं तो वो होप से जाती है, वो काफ़ी उम्मीद से जाती है कि हम जो है काफ़ी मेहनत करेंगे, हमारा जो है काफ़ी नाम होगा, हम जिम्नेजियम में अपना नाम करेंगे, हम किसी एथलेटिक्स में यहाँ पे नाम करेंगे, अपना दौड़ में जो है नाम करेंगे। लेकिन यहाँ पे होता है कुछ उल्टा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, उनको मोलेस्ट किया जाता है। तो मेनली इसी चीज़ को भी जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पोर्ट्स एरेना ऐसा माना जाता है कि ये काफ़ी सेफ स्पेस है, फ्री स्पेस है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में होता नहीं है। यंग एथलेटिक्स को जो है यहाँ पे सेक्सुअली हैरेस किया जाता है। अब रिसेंटली यहाँ पे हुआ यह है कि जो यूएस की जिमनेस्ट है जो सिमोन बिलेस, तो इनका जो है यहाँ पे नाम आया है। तो जो इनके डॉक्टर्स जो थे, बेसिकली जो टीम के यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, वही जो है इनको यहाँ पे मोलेस्ट करते हैं। और ऐसे एक नहीं, अगर आप दुनिया भर में देखोगे तो आपको कई सारे केसेस जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सरकार को जो है यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए इसके अलावा इस तरीके के केसेस ना हो। अगर इस तरीके के केसेस होंगे तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स से दूर हो जाएंगे, ठीक है। जो महिलाएं हैं वो स्पोर्ट्स पे जो है यहाँ पे नहीं जाएंगी, वो इसलिए नहीं जाएंगी क्योंकि यार यहाँ पे मोलेस्ट करते हैं, ठीक है।
इसके अलावा देखो ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे केसेस जो हैं आपको दुनिया में सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो मेनली ये जो है काफ़ी कंसर्न है वुमेन्स के लिए, जिस तरीके से उनको जो यहाँ पे मोलेस्ट किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप ऑफिसेज में भी देखोगे तो कई महिलाओं को जो यहाँ पे मोलेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से तो सिंपली यहाँ पे ये है कि उनका जो कैरियर है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। तो यंग वुमेन अगर स्पोर्ट्स में एंटर करती है तो वो होप से करती है कि यहाँ पे वो एंजॉय भी करेगी, अपने गेम को जो है यहाँ पे एंजॉय करेगी, लेकिन इस तरीके के लोग जो है उनके कैरियर को जो है यहाँ पे पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। अब ये बेसिकली नुपुर शर्मा के बारे में बताया गया। तो अगर आप दोगे तो इंडिया और इस्लामिक कंट्रीज़ की जो रिलेशन है वो यहाँ पे इन फ्यूचर जो है काफ़ी हैम्पर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है इंडिया में भी कई सारी जगहों पे जो है प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको काफ़ी कुछ जो है जानने को मिला होगा। तो आप अपने ओपिनियन बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।